ये वीडियो किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि मेरे पिछले 10 दिन कितने मुश्किल रहे और उसके बाद में आने वाले उसके 10 दिन कितने मेरा नज़रिया बदलने वाले थे, वो मैं बताने वाला हूँ। मतलब पिछले 20 दिन मैं कहाँ था, क्या हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इनफैक्ट केवल बताऊँगा नहीं यार कि मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं ये वीडियो भी क्यों बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं, अगर आप सब्सक्राइबर्स हो, अगर आपने कुल मित्र को सब्सक्राइब कर रखा है, आप हमेशा ये जानते हो कि यार ये बंदा हमेशा कुछ नया लेके आता है, अपना पर्सपेक्टिव बताता है, ज़िंदगी को आसान बनाता है, ज़िंदगी को चेंज करने की ट्राई करता है हमारी, है ना। तो सेम आज मेरे साथ जो हुआ, उससे जो मेरा नज़रिया बदला वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरा मैं बताऊँगा कि उस नज़रिए की वजह से मैंने क्या प्लान करा है कुल मित्र पर, क्या आने वाला है, क्या नया करने वाला हूँ, उसका एक अनाउंसमेंट कह दो आप, वो मिलने वाला है आपको। तो पिछले 10 दिन मैं बहुत परेशान था यार, बहुत टेंशन में था, मतलब बिल्कुल रो रहा था, मतलब एवरी डे एवरी नाइट सोच रहा हूँ कि यार क्या होगा आगे। चलो ठीक है, मूव ऑन भी कर गया था काफ़ी हद तक तो, लेकिन फिर कहानी कुछ थोड़ी सी पिवट भी हो गई थी हमारी। तो बात यह है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भी इंटरनेट एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं स्पेशली, और जितने ऐसे लोग जिनका काम डेटा से होता है, मतलब अगर आप जो भी काम करते हो आपका पूरा डेटा जो होता है वो लैपटॉप के अंदर होता है। ज़्यादातर लोग वैसे गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, मैं भी गूगल ड्राइव यूज़ करता हूँ। बाकी हम चाहते हैं कि हमारा बैकअप जो है वो SSD में हो, हार्ड ड्राइव में हो, ये सब चीज़ें हम करते हैं। लेकिन मैं यकीन करता था बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास कि एप्पल का लैपटॉप है, इसके अंदर सब चीज़ें रहती है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वह ये कि उसका मदरबोर्ड जो है वो उड़ गया। अब मदरबोर्ड उड़ गया तो इसमें जो नया जनरेशन का जो लैपटॉप है, मतलब 2017 के बाद के जितने भी आप मैकबुक खरीदते हो, उसके अंदर ये होता है कि अगर मदरबोर्ड उड़ चुका है तो आपका डेटा भी एक तरह से जाएगा, क्योंकि अगर मदरबोर्ड बदलेगा तो डेटा उसके साथ में जाएगा। वरना पहले क्या होता था कि SSD जो होती है जिसके अंदर डेटा होता है, उससे आप डेटा निकाल सकते हो, मदरबोर्ड भले उड़ाओ तब भी। लेकिन अब ये ओवर इंक्रिप्शन कह सकते हो कि सिक्योरिटी के चक्कर में ऐसा करा गया है कि अगर जब तक मदरबोर्ड जिंदा नहीं होगा तब तक डेटा जो है वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते आप। मतलब मदरबोर्ड गया, डेटा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मदरबोर्ड गया मतलब डेटा गया, जिसमें मेरा अभी लास्ट 10 साल का जो भी मैंने इकट्ठा करा है डेटा, मेरा काम से रिलेटेड, मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी जितने उसमें फाइल से सारी गई। और इस इंसिडेंट के बाद में मैंने मूव ऑन भी कर गया था। वैसे जब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था कि अब नहीं आएगा ये, तब मैं बिल्कुल अपना एक पर्सपेक्टिव बदल भी गया था मेरा कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जाने की, वैसे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। ये वीडियो कोई मैंने स्क्रिप्टेड तरीके से नहीं बनाई, और मैं चाहता था कि आपसे एकदम इस तरह से बात करूँ जिस भी इंसान को बिल्कुल वैसी वाली बात पसंद है कि भाई ये दोस्त की तरह बात कर रहा है, इसकी बात सुनते हैं, क्या हुआ इसके साथ में लास्ट 20 दिनों में, और क्या हुआ से इम्पॉर्टेंट आई थिंक है कि अब क्या होने वाला है। सो अगर आप एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हो या फिर डिजिटल क्रिएटर हो, आप फ्रीलांसर हो, राइटर हो, रिसर्चर हो, एडिटर हो, ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डेटा होता है यार, है ना। हम सारी फाइल्स लैपटॉप में रखते हैं, गूगल ड्राइव पे रखते हैं। तो 6 महीने पहले की बातें, बड़े इत्तेफाक की बातें, मैं किसी और को बोल रहा था वैसे कि तेरा, क्योंकि वो डेटा का बहुत बता रहा था मेरे को कि मेरा डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर चला गया तो ना करते हुए भी मतलब 2-3 करोड़ का नुकसान है, मतलब ऐसा, मतलब वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि लैपटॉप तेरा चोरी हो गया तो मतलब उसने भी उस तरीके से सोचा नहीं, मतलब मैं एकदम वर्ष जाके सोच रहा था। तो सच कह रहा हूँ, ये उस इंसान की मतलब एक तरह से फट गई थी कि भाई बोला तो इसने सही है। उस दिन के बाद से उस इंसान ने अपना सारा लैपटॉप जो है वो सिंक रखता है पूरा, मतलब क्लाउड पे भी रखता है एंड ऑफलाइन भी रहता है। जो भी काम करता है वो क्लाउड पे जा रहा है, मतलब गूगल ड्राइव आप सिंक करा सकते हो पूरे लैपटॉप को। तो मतलब ये एक मतलब बुरे सपने की तरह होता है, ये नाइटमेयर है, मतलब ये एक बुरा सपना है कि ये ना हो जाए एक दिन, और वो मेरे साथ में हो गया। सो मैं यूज़ करता हूँ मैकबुक प्रो 16 इंचेस वाला, सबसे हाईएस्ट मॉडल, और उसमें M2 प्रो चिप होती है। तो ये यकीन तो ऑफकोर्स हमने यहाँ 3 लाख लगाया, तो मेरे को भी लगता है कि यार क्या ही हो जाएगा डेटा। सबसे सेफ़ जो मैंने माना अब तक कि यार डेटा जो सेफ़ है वो ना SSD में माना मैंने, ना मैंने गूगल ड्राइव में माना, ना मैंने माना कि कोई हार्ड डिस्क में। मैं सोचता था कि यार लैपटॉप में अगर कोई डेटा है तो वो सबसे सेफ़ है, ज़रूरत ही नहीं है, मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई डेटा कहीं जाएगा। सो जैसे ही लैपटॉप चलते हुए बंद हुआ, मैं क्योंकि वारंटी में है, मैं एप्पल स्टोर के पास लेके गया। एप्पल स्टोर वाले कहते हैं कि दूसरे दिन फ़ोन लगा के कहते हैं कि भाई आपका जो है मदरबोर्ड जो है वो उड़ चुका है। पहले मुझे पता नहीं था कि मदरबोर्ड उड़ा है, तो मैं भी जोश में, मतलब कि ठीक है मदरबोर्ड उड़ा है, कोई बात नहीं, ठीक चेंज कर दो जो भी है। तो वो कह रहे हैं कि सर बताना चाहिए चेंज करने का मतलब है कि आपका डेटा जो है पूरा चला जाएगा। तो मैंने सुना यार डेटा क्यों जाएगा, डेटा तो SSD के अंदर पड़ा है, डेटा क्यों जाएगा। तो कहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी है सर, ये नए टेक्नोलॉजी वाले क्या होता है कि मदरबोर्ड के साथ में SSD है, तो अगर ये बदला तो वो भी जाएगा। और ये सुन रहा हो तो मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ सुन रहा हूँ मैं, मतलब कुछ खतरनाक सा हो जाता है। हम भी सोचते हैं ना यार ये क्या मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मतलब कि कुछ भी नहीं होना है, वो मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे देखो रोने वाली बात क्या थी, रोने वाली बात ये थी कि यार सारा काम जो था मेरा
डेटा इज़ न्यू करेंसी सुन रखा होगा। डेटा ही आजकल यार हमारी धंधा, जैसे ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे किसी इंसान की अगर फैक्ट्री चल रही हो तो किसी को फ़ोन आए कि सर आपकी फैक्ट्री चल रही है, तो उतना ही मतलब एक किसी के लिए डेटा चाहने का वो सेम नुकसान समझ लो आप। क्योंकि हमारा क्या है, मैं क्या किससे कमाता हूँ, मैं डेटा से कमाता हूँ। डेटा मतलब क्या, डेटा मतलब PDF फाइल, मीडिया फाइल, रॉ फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज, एप्लीकेशन के अंदर जो ऑफलाइन डेटा होता है वो हो गया, मीटिंग रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट हो गया, ये सब चीज़ें हमारी ये हमारा दुकान है, हमारी ये चीज़ें पड़ी रहती है, रिसर्च की चीज़ें से चलती है वगैरह। तो एक तरह से आज के टाइम पे किसी का लैपटॉप चोरी हो जाने का मतलब उसकी फैक्ट्री चोरी हो गई है ना, या फिर उसका लैपटॉप उड़ गया मतलब फैक्ट्री चल गई। ये होता है आज के टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें। तो जब जैसे ही मैंने ये सुना और मैं गया उनके पास में, भाई आप क्या कह रहे हो, मतलब आपको समझ आ रहा है, आप मतलब जो कह रहे हो आपको पता है मतलब मदरबोर्ड उड़ने का मतलब क्या होता है? क्या सर हमें पता है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। मैंने बोला आपने ट्राई करी ठीक करने की? तो कहते हैं मैंने ट्राई करी, देखा, बट ये मदरबोर्ड जो है वो इस बहुत एडवांस जनरेशन का है, हम ठीक भी ढंग से नहीं कर पाएंगे इसको, आई थिंक इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो मैं अब उस टाइम ये सोच रहा हूँ कि यार देखो मैं भी थोड़ा सा लीजी तो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत वाले इंसान हूँ, मतलब कि वापस 10 साल गया तो गया, वापस कर ले गया। मतलब मैं सोच रहा था कि कितनी चीज़ें जो है मेरी उसके अंदर जमाया पड़ी थी, एकदम रेडीमेड पड़ी थी काफ़ी चीज़। तो मुझे बहुत मतलब जब फास्ट हाथ चलते थे कि यार ये हो गया वो हो गया, ये सब फाइल पड़ी है। तो 10 साल का पता नहीं कितना मैंने एक उसका बनाया हुआ सिस्टम और वो जा रहा है, तो मुझे वापस करना पड़ेगा। और डेटा तो चलो है ही है नुकसान, प्लस मैं सोचा था कि यार कि और ऐसा क्या है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 दिन में मैं याद नहीं कर सकता 10 साल की चीज़ें। तो तब तक यार सर्विस सेंटर को मैंने मना बोला हुआ था, मैंने बोला कि भाई अभी कुछ करना मत, इसको फॉर्मेट मत करना, ना मदरबोर्ड नया डालना, रुको मेरे को एक दिन दे, मैं सोचता हूँ कुछ, मैं कोई ढूंढ के लाता हूँ सोल्यूशन इसका। मैं मतलब एप्पल वालों को बोल रहा हूँ, समझ रहे हो कि मैं कुछ मतलब वो इंसान इतना डरा हुआ है ना कि क्या पता कोई हो। मैं बोल रहा हूँ कुछ रुको, कुछ भी मत करना, एप्पल लैपटॉप आपके पास रखो, मैं रिसर्च करता हूँ क्या होता है इसके ऊपर। तब तक मैं फुल टेंशन में हूँ, मतलब दोस्तों से बातें चल रही है, सबको बता रहा हूँ यार कि यार ये हो गया वगैरह, बताते बताते रो भी रहो, मतलब बिल्कुल वैसा वाला हाल हो गया यार कि ये बिल्कुल सोचा नहीं था ऐसा हो गया। तो फिर मुझे मानव ने बताया, एडिटर रह चुका है मेरा, तो ही सैड कि भाई नेहरू प्लेस ट्राई करो, वहाँ पे इंजीनियर होते हैं जो कई बार कर लेते हैं। मतलब वो तो मैंने सुन रखा है कि डेटा रिकवरी होती है, वो सब बातें आपके दिमाग में आ रही होगी, वो होता है विंडोज़ में होता होगा, बट एप्पल में मतलब मदरबोर्ड गया तो फिर वो चीज़ ही चली गई, तो फिर बदल के देगी एप्पल वाले, तो क्या रिकवरी होगी। और जब तक यहाँ पे मदरबोर्ड जब तक ऑन नहीं होगा तब तो डेटा भी नहीं आएगा, ये कहानी भी है। फिर जैसे ही मुझे लगा कि यार नेहरू प्लेस लेके जाना चाहिए, कुछ करे, दिल्ली के अंदर है, तो मैंने फिर एप्पल स्टोर से लैपटॉप लिया कि भाई चलो मैं ट्राई मार के आता हूँ। फिर मैं वहाँ पे जाके आया, देखा कि वहाँ पे मतलब क्या होता है पता है, आप अगर किसी स्टेशन के नीचे उतरते हो, रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटो की वो जो आपने देखा होगा पीछे पड़ जाते हैं, ऑटो चाहिए क्या, हम मना बोलते तब भी 4-5 लोग आ जाते हैं कि ये चाहिए क्या है, बताओ ना कहाँ जाना है वगैरह ये फील करा होगा आपने। तो वहाँ हम उतर रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरे को फील आ रही है, मतलब वहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि ऑटो, वहाँ पे बोल रहे कि लैपटॉप ठीक करना है क्या, अरे कर रहे, अरे हो जाएगा ऐसे, मतलब वो पूरा माहौल वैसा था वहाँ पे। तो जैसे ही फिर उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने काफ़ी इंजीनियर से बात करी और काफ़ी मतलब रिसर्च करके आया। ऑफ कोर्स मैं उसी दिन कराने के मूड में नहीं था, तो मैं उसी दिन क्यों मैं दे दूँ, पहले मैं सोचूंगा, बात करूँगा किसी एक से बात हो भी गई थी वहाँ पे उस वक्त। वो कहता है कि आपका लैपटॉप जो वो ठीक हो जाएगा, चांसेस होते हैं, कहता है कि 80% चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाता है, बाकी हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो मुझे फिर भी वो ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि इनको अपना लैपटॉप जो है उनके हवाले कर दूँ, क्योंकि मैंने ये तो सुन रखा था कि अगर किसी ने गलत ठीक कर दिया इसको, सही से नहीं करा इसको, तो वो इतना बिगड़ जाता है कि फिर होगा भी नहीं वो। फिर तो आपका ये ऑप्शन है कि मदरबोर्ड आपका नया डलवा दो, लैपटॉप के अंदर जो मशीन है वो नहीं डला दो। फिर तब तक 6-7 दिन हो गए हैं, मतलब वापस घर लेके आ गया, कहीं पर भी रिपेयर नहीं करा, लैपटॉप मेरे सामने है, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ उसका, यार मैं क्या करे, फुल टेंशन वाला माहौल बना हुआ है। वारंटी में चाहूँ तो मैं कल का कल एप्पल स्टोर को दे दूँ, 1 लाख का खर्चा है वो हो जाएगा वारंटी के अंदर, लेकिन वही एक है कि मतलब पैसों से इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा। अब तब तक मेरा माइंड क्या बन चुका है वो सुनना ध्यान से, मतलब यहाँ पर मेरा माइंड सेट बन चुका है ऑलमोस्ट कि ठीक है गया तो गया, आगे बढ़ते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी याद आ गई, जो मैंने बहुत पहले सुन रखी थी। मेरे को याद आया कि जब उनकी फैक्ट्री चल रही थी, जहाँ पे उनकी पूरी एक ज़िंदगी भर की रिसर्च का डेटा सारा उनका पेपर्स जो थे वहाँ पे थे, तो उसके बाद वो अपने बेटे को बोलते हैं कि अपनी माँ को बुला लिया, वो भी ये चलता हुआ नज़ारा देख लेगी, क्योंकि इससे पहले या फिर बाद में कभी ऐसा नज़ारा देखने का मौका मिलेगा नहीं। तो मतलब वो बिल्कुल वैसे फील में कि जला तो जला और अच्छी बात है चल गया। बहुत टाइम का मैं चाह रहा था, बहुत टेंशन हो रही थी मेरे को, रिसर्च में काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था, अच्छा हुआ चल गया, अब कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तो वो वाली चीज़ मेरे अंदर भी आने लगी धीरे धीरे, अब क्योंकि हार ही मान ली है कि नहीं आएगा, चलो वैसा हो गया। तो और फिर कई रीजंस ऐसे जो मैं यहाँ पे पब्लिकली बता नहीं सकता,
कि किस वजह से मेरे को लगा कि मेरे को अपना लैपटॉप जो है किसी के हवाले करना नहीं चाहिए। मेरे को कई बार ऐसा लगा कि यार डेटा भी लीक होता है, मान लो उन्होंने ठीक कर दिया तो वहीं से डेटा मतलब ऐसा कुछ लग रहा था मेरे को, क्योंकि वो हम उस सिचुएशन में होते हैं तो लगता है, ऐसा होता नहीं वैसे। फिर इसके बाद में मैं जितने लोगों से बात करूँ सबकी अपनी एक से एक एडवाइस आ रही है, सबकी बातें बहुत ही मीनिंगफुल थी। जैसे मेरे एक भाई विचित्र दैया ने बोला, उन्होंने स्टीव जॉब्स की बात बताई। स्टीव जॉब्स ने जो कहा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आई डिडंट से इट देन बट it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me। मतलब एप्पल से इनको निकाल दिया गया था कंपनी से, तो वो कहता है कि सबसे बेस्ट जो चीज़ थी ना मेरी लाइफ में हुई है वो ये थी कि मैं एप्पल से निकाल दिया गया था। तो वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन, लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग। मतलब स्टीव जॉब्स कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ अगर हुई है वो ये कि उनको एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था। क्योंकि वो कहते हैं कि कई बार कामयाब होना एक बर्डन होती है, मतलब वो एक हैवी वजन होता है एक हमारी लाइफ में, तो वो कई बार रिप्लेस हो जाता है इस ख्याल के साथ में कि अब सब कुछ नया करेंगे, मतलब सब गया ठीक है अब नया करेंगे। वो कई बार एकदम वो फ्रेश स्टार्ट हमारी लाइफ में ज़रूरी होती है। तो यहाँ से अलग मोटिवेशन आ रहा है। फिर मैं जैसे हिमांशु से पूछ रहा हूँ कि भाई मतलब ऐसा कुछ हुआ है, तो वो अलग अपना कह रहा है कि भाई गया अच्छी बात है, जाएगा तो नया आएगा। मतलब वो बात होती है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वो कैसे बढ़ता है हमें बताया नहीं गया। हमें पता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बट बढ़ता कैसे है? तो उसका साइकोलॉजी पॉइंट ये होता है कि जब हम ज्ञान किसी को अपना बांटते हैं, कि जैसे मेरे को 10 चीज़ें लाइफ में मानते हैं, मेरे को 10 चीज़ें पता है और वो 10 की 10 चीज़ें सबको बता दी मैंने, चिल्ला चिल्ला के ये 10 चीज़ें मेरे को पता है, सबको सिखा भी दिया, तो मेरा मन करेगा मैं 11वां कुछ अपना नया सीखूँ। क्योंकि हम जब खाली होते तो नया हम फिर से पढ़ने की ट्राई करते हैं, ये हमारी साइकोलॉजिकली ऐसा हम होते हैं ऐसा। तो सेम होता है हमारे डेटा के साथ में, कामयाबी के साथ में, कि जब हमें हमारे हाथ से कुछ चला जाता है, यहाँ पे डेटा इज़ द स्टोरी, यहाँ पे कहानी में हमारा डेटा है, तो डेटा गया तो फिर नया कुछ लाने की ट्राई करूँगा, मैं कुछ चैलेंज दूंगा, कुछ बड़ा करने की ट्राई करूँगा। तो वो वाली चीज़ हो रही थी। तो यहाँ भाई साहब इन्होंने ये कह दिया। फिर मैंने और कई लोगों से बात करी, मैंने एपीवाईएल से बात करी, वो भी सेम बात बोलते हैं। फिर मैंने अपने बड़े भाई से बात करी, वो कहते हैं कि भाई मतलब रोने की बात क्या है इसमें, मतलब डेटा गया तो गया, क्योंकि हम डेटा बनाते हैं, डेटा हमें नहीं बनाता। अभिषेक से बात कर रहा हूँ, ये अपना अलग कह रहा है कि भाई एक काम करते हैं, डेटा गया कुछ चैलेंज लेते हैं, कुछ बड़ा करते हैं लाइफ में ताकि वो रिकवर हो, गाँव भरने वाली बात हो रही है। एक हमारे केतन भाई है, वो कहते हैं कि भाई डेटा वेटा कुछ नहीं होता, सब छोड़ो आगे बढ़ो, जो कुछ भी होता है वो दिमाग में होता है। तो सबसे मतलब चीज़ें आ रही है, सबसे बातें कर रहा हो और सोच भी रहा हो कि यार मैं भी मतलब अपने आप को कन्विंस कर रहा हूँ कि हाँ यार बात तो सही है, मतलब फ्रेश स्टार्ट करते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर 7-8 दिन हो चुके थे, बहुत ही वैसा वाला माहौल था कि भाई क्या होगा टाइप, और जितना रोना था रो लिया, जो भी होना तो हो लिया। मैंने सोचा कि अब क्या क्या गया उसका काउंटिंग करते हैं। मैंने देखा गूगल ड्राइव पे कुछ चीज़ें पड़ी है, SSD में मेरे अलग से कुछ चीज़ें पड़ी है, हार्ड डिस्क में मेरी कुछ चीज़ें पड़ी है, ठीक है जो जा रहा है उसको जाने दो। फिर मैं गया एप्पल स्टोर, मैंने बोला कि ये लो हमारा लैपटॉप और इसके अंदर मदरबोर्ड बदलना है, बदल दो, डेटा जाएगा कोई बात नहीं, करो आप इसको। जैसे ही उस दिन लैपटॉप देकर मैं घर पर आया, अब क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करे बिना कैसे रह सकता था। मैं रात को पूरी रात सोया नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यार ना मतलब ट्राई कहाँ करी है। हाँ मेहनत हुई है, 7 दिन टेंशन करी, बहुत रिसर्च करी, सब हुआ है, लेकिन ट्राई नहीं करी गई ना, मदरबोर्ड को ठीक करने की ट्राई नहीं करी गई। तो मैं ऐसे कैसे देखे आ गया। फिर मैंने चेक करा कि सुबह कितने बजे वो स्टोर खुलता है, और 10:30 बजे मैं उठता नहीं हूँ वैसे जल्दी, तो मैं 10:30 बजे मैंने अलार्म भरा, उठा और एप्पल स्टोर वालों को फ़ोन करा कि हाथ मत लगाना लैपटॉप को। अरे किसने छुआ मेरे वो वाली फील, मतलब आपको ठीक नहीं करना ये लैपटॉप, मैं आ रहा हूँ और एक इंजीनियर मैंने ढूंढ लिया, उसे ठीक करूँगा। वो कह रहे हैं मेरे को, वो कह रहे हैं कि भाई आप क्या मतलब आप इंसान किसी की बात में आ रहे हो, ये ठीक नहीं होगा, नहीं होता ये ठीक, आपके साथ ना गलत हो जाएगा, आप मत लेके जाओ कहीं पे भी, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी अदरवाइज। मैंने बोला ठीक है मेरे को लैपटॉप दे दो अपना। मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तक मैं एप्पल को ईमेल डाल चुका था, ऑफिशियल एप्पल, जहाँ पे वो बात हम कंप्लेन कर सकते हैं। मैं तब तक एप्पल कोई अपॉइंटमेंट बुक करके उनसे बात कर चुका था, जो हम बात कर सकते हैं सर्विस सेंटर से। मैंने उनसे बात करी कि भाई ये इशू है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है लाने में। वो कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, गया आपका और नया, मतलब बिल्कुल एप्पल कह दिया, मतलब ये कह दो कि जितना मैक्स जा सकता था ना ऊपर में जाके पूछ चुका था। वो कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं है, बदलवा दो, डेटा गया, आप जाओ घर पे, क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन में ओके कर दिया था कि मैं अपना डेटा जो है वो यहाँ लैपटॉप में डाल रहा हूँ और इसकी मैं कोई उनको सू भी नहीं कर सकता, उनके पीछे भी नहीं पड़ सकता, तो गया अब आगे बढ़ो। सब ये कह रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट हर कोई ये कह रहा था, ये अब तक की ये कहानी है। लेकिन मैंने फिर भी इंटरनेट पर सर्च करा, मैंने देखा एक दिनेश सर है जो न केवल मदरबोर्ड को ठीक करते आए हैं बल्कि सिखाते भी है। मतलब इनके पास में इंडिया के कई जगहों से इनके पास पढ़ने के लिए भी आते हैं, एंड वो अपनी वीडियो में वो मतलब इतनी जान डालते हैं ना, वो काम करते हैं तो वो दिख रहा था उनकी आंखों के अंदर, उनकी वीडियो के अंदर। यूट्यूब चैनल है उनका, आप देख सकते हो, इनका यूट्यूब चैनल है। और जब मैं मतलब गया, मतलब इनके पास गया, मैंने बताया कि ये केस है,
तो कहते हो जाएगा फिर ठीक मतलब। और मेरे को भी चांस लेना ही था, तब तक इनसे बात भी हो रही थी, मतलब इससे पहले इनसे बात हो रखी थी मेरी। तो ये कहते हैं कि यार रिस्क तो मतलब हर कई लोग लेते हैं दुनिया में, तो वो रिस्क वाली मेरी पहले आ रही थी कि भाई आगे बढ़ते हैं लाइफ में। फिर मेरा आया कि यार रिस्क लेते हैं, तो मैं रिस्क लेने के मूड में था कि वैसे भी मतलब वैसे भी क्या जा रहा था, तो रिस्क लेने में क्या जा रहा है, नहीं हुआ ठीक तो ठीक है, हम वारंटी चली जाएगी लेकिन ठीक करा देगी ऐसी। तो देखो उसी दिन मैं एप्पल स्टोर गया, लैपटॉप लिया मैंने, जैसे वो स्टोर खुला मैंने वहाँ से लिया। तो उसके बाद में फिर मैं गया नेहरू प्लेस के हेमकुंद बिल्डिंग के अंदर, चैम्बर नंबर 304। यहाँ बैठते हैं दिनेश सर। इस इंसान ने इस जो कहानी चल रही है ना, इसमें यू टर्न लिया है। मैंने लैपटॉप इनको दे दिया, भाई ले लो आप, जो करना है करो, ठीक होता है तो ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। लैपटॉप इन्होंने ले लिया। 2 दिन में फ़ोन करके कहता है कि आपका लैपटॉप का पासवर्ड क्या है। मैं मतलब इतना खोया हुआ ना, मैं मान के बैठ गया था कि गया लैपटॉप, मेरे को याद भी नहीं आ रहा कि ये भी क्यों बोल रहा है पासवर्ड क्या है। मैंने बोला पासवर्ड क्यों चाहिए आपको, पासवर्ड तो मैं नहीं दे सकता। कहता है मैं अभी भी नहीं समझा। मैंने नहीं समझा। कहता है कि आपका लैपटॉप ठीक हो चुका है, पासवर्ड मांग रहा अभी है। तो मैं इतना लिटरली एकदम होता ना कि ये क्या हो गया, अरे भाई मतलब अरे ये जिंदा है वो वाली फील। तो फिर मैंने मतलब एक वीडियो बनाई, आप स्क्रीन पर दिख रही होगी मैं कितना इमोशनल हूँ। अच्छा एक न्यूज़ सुनाता हूँ मैं, मेरे पास फ़ोन आ गया है इंजीनियर का, और न्यूज़ ये है कि लैपटॉप ठीक हो गया है और डेटा सारा आ चुका है। ये मैंने बनाया वीडियो कि फाइनली डेटा आ चुका है, ये वो घर वाले, ये कहानी मेरे घर तक पहुंच चुकी थी और घर वाले जो है पूरे मतलब बहुत सोच रहे थे वो भी बहुत, तो वो सब बहुत खुश हुए, सबके फ़ोन आने लगे, दोस्तों के फ़ोन आने लगे, जिनको बताया वो सब खुश होने लगे, और जितने भी लोग फॉलो कर रहे थे कि भाई तेरा क्या हुआ, उन्होंने बोला तो है फ़ोन पे कि पूरा ठीक हो चुका है। एक बार सर के पास आते दिए, सर के पास एकदम हम दौड़ के आए हैं। अभी आई थिंक इनकी कोई क्लास चल रही है, एक बार क्लास दिखा दो मैं। हेलो। आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुल मित्र की आने वाली वीडियोस की कुछ प्रोजेक्ट्स, आइडियाज़, प्लानिंग, रॉ फाइल टेस्टिंग, बहुत चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको बताऊँगा तो उससे आपकी लाइफ में फ़र्क आएगा। तो जिस वजह से आपकी लाइफ में फ़र्क आएगा वो जा सकता था, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो अब मैं डबल कॉपी रखूँगा वैसे सब चीज़। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरा पर्सपेक्टिव बना नया और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये तो इम्पॉसिबल था, ये मतलब बहुत लोगों ने इम्पॉसिबल ही बोला, एक भी इंसान ने पॉसिबल नहीं बोला सिवाय एक इंसान की जो दिनेश सर कहते हैं पॉसिबल है। मैं एप्पल स्टोर में दे चुका था, उन्होंने बोल दिया नहीं हो सकता। मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी, एप्पल कंपनी के साथ में बात हुई, 1 घंटे बात करी, उनको नहीं समझ आया, कोई रास्ता नहीं है। मैंने ईमेल डाली, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मेरा। फाइनली मुझे एक वीडियो करनी थी, दिनेश सर की वीडियो है वो, सर प्लीज़ आइए और आपने जो काम करा है सर वो इतना बड़ा काम है कि ठीक है आपके लिए वो है कि आप उसको रिपेयर करा, लेकिन किसी की आप कह सकते हैं 10 साल का काम बचाया आपने। लाइक मैं 7-8 दिन हो गया मैं रोज़ रात को रो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि यार क्या होगा, कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्या मोटिवेट करूँ आपको तो समझ ही आ रहा है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली चीज़ पॉसिबल हुई है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ, आप डिटेल में जाने के मूड में हो, जो ये मदरबोर्ड और ये सब ठीक होते हैं ना, ये इनका मैप बनता है। तो लैपटॉप जो पहली बार बनता है ना, इसका मैप बनता है पूरा, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऐसा मैप होता है। तो क्या होता है कि ये मैप जो है ना वो लीक हो जाता है, और इसी मैप को देखकर जितने भी लोग होते हैं जो रिपेयर करते हैं, रिपेयर की शॉप्स होती है लैपटॉप के, वो उस मैप को देख के ठीक करते हैं। लेकिन ये जो लैपटॉप है ये एकदम लेटेस्ट है अभी, तो इसका मैप ना आया है और ना ये टेक्नोलॉजी बिना मैप के समझ सकते हो उसको रिपेयर करने बैठे। तो इस वजह से इसका फॉल्ट ढूंढना एकदम इसलिए इम्पॉसिबल कह रहे थे सारे लोग, इम्पॉसिबल इसलिए कह रहे थे इसका फॉल्ट ढूंढना मुश्किल है क्योंकि इसका मैप आया नहीं है, इसका रिपेयर का सब पूरा सिस्टम आया नहीं अभी तक। मैंने पूरा इंटरनेट, पूरा क्वारा, पूरा रेडिट, आप चाहो तो आप सर्च कर दो, ब्लॉग, एप्पल के अंदर डिस्कशन वेबसाइट, सब जगह देख लिया, सारे लोग तड़प गए, सबकी दिक्कतें ये चल रही थी, कोई भी लाने की बात नहीं कर रहा था, सब कह रहे थे कि यार ये नियरली इम्पॉसिबल है। तो देखो ऐसी बात है, बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली भी पॉसिबल होगी, ये मिरेकल था मेरी लाइफ में जो हुआ है। आपको ये फील अगर इतना ना हो रहा जितना फील के साथ मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसी बात है कि सिचुएशन में जब जो होता है ना उसको फील होता है कि हुआ क्या है, मैं क्या फील करके आया हूँ। दूसरा ये कि देखो मैंने ना 10 दिन तो पूरे मेरे वैसे गए थे कि चलो मतलब बहुत टेंशन वाले। उसके बाद में जब ये ठीक हो गया था, तो ये ठीक पूरी तरह से नहीं हुआ था, ये केवल थोड़ी देर के लिए इसको ज़िंदा करा गया था, इसके अंदर से डेटा सारा मेरे को निकालना था, तो मैंने सारा डेटा निकाल दिया। उसके बाद में मैंने इसको एप्पल स्टोर से इसके अंदर, क्योंकि वो रिपेयर हुआ एक्चुअली, तो मेरे अंदर वो कीड़ा था कि यार रिपेयर हुआ मदरबोर्ड है, मैं नहीं चलाऊंगा, तो मैंने एप्पल स्टोर से इसका नया मदरबोर्ड डलवा दिया, तो इसमें और 10 दिन लग गए। तो अब मैंने सीखा ये कि इस 10 दिन तो टेंशन करी, लेकिन बाकी के जो 10 दिन थे, तो 10 और 10 टोटल 20 दिन लगे, और इन 20 दिनों में मैंने मज़े भी करे। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि जब लैपटॉप पूरा ठीक होने की न्यूज़ आ गई, तब मैं आराम से मज़े से घूम रहा हूँ,
फुल मतलब एकदम लोगों से बात कर रहा हूँ, जिससे बात कभी नहीं हो रही थी उससे करने लग गया, फैमिली से और कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे रोज़ जाता था वैसी जगह जा रहा हूँ तो वहाँ पे नई चीज़ नज़र आ रही है मेरे को, क्योंकि एकदम यू अवेयर था। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है वो मेरा बढ़ चुका था काफ़ी, एकदम मतलब ऐसा फील हुआ एकदम, वो कहता है ना कि एकदम लाइट फील हो रहा था मेरे को, कोई भी थॉट कैरी नहीं कर रहा था, कुछ सोच नहीं रहा था। और ये एकदम ब्रेक, आप शायद बिलीव करो या ना करो, बट अब ना भी करो तो इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में 10 साल के बाद में ये इतना मैक्स ब्रेक लिया है। मुझे नहीं समझ आता ब्रेक लेना क्या होता है, मेरे को डर लगता है ब्रेक लेने से, ऐसा लगता है कुछ छूट जाएगा। तो ये जो 20 दिनों का एक ब्रेक आया है, वो शुरू का भी टेंशन वाला भी ब्रेक ही है, क्योंकि काम कुछ नहीं कर रहा, केवल सोच रहा हूँ और यहाँ वहाँ बात कर रहा हूँ। 10 दिन 20 दिन जो ब्रेक आया है, उस ब्रेक ने मेरे को सिखाया कि ब्रेक लेना कितना इंपॉर्टेंट है। उस दिन मैं ये सर्च कर रहा हूँ, मतलब मैंने पासपोर्ट बनाया हुआ 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गया मैंने पासपोर्ट बनाया हुआ है दुबई जाने के लिए, और कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लगता इतना। मतलब एक ब्रांड डील से मैं पूरी ताकत से घूम के आ सकता हूँ पूरे दुबई में, जो करना करके आ सकता हूँ। और ये 20 दिन मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि कितनी बेस्ट पे जगह होती है जहाँ पे आ सकता हूँ, होंगी होटल के चार्जेस सर्च कर रहा हूँ मैं, अब टिकट सर्च कर रहा हूँ, मैं पता लगा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ का वीज़ा मिल सकता है मेरे को। ये पहली बार मैं कर रहा हूँ। और कई चीज़ ऐसी, जिम जा रहा हूँ मैं, जिम की मतलब हेल्थ की चीज़ें सर्च करके देख रहा हूँ कि क्या खाने से क्या होता है। ऐसी चीज़ कर रहा हूँ कि जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं जा रहा था कैब में नेहरू प्लेस, तो मैं कैब ड्राइवर से बात कर रहा हूँ कि क्या अगर मैं एक गाड़ी छोड़ूँ मार्केट में, मैं खरीदूँ और ड्राइवर बुक कर हायर करूँ और मेरी गाड़ी को चलाए, तो कितना मेरे को मिल सकता है पैसिव इनकम। वो बता रहा है कि मैं खुद चला रहा हूँ 3 गाड़ी ऐसी। वो बता रहा है कि मेरा दोस्त है वो 25 गाड़ी चलाता है, और एक गाड़ी जो है वो इनकम उसको देती है महीने के 15,000 रुपये। तो आप 25 से इंटू कर दो कितना है। वो कह रहे ऐसे बहुत लोग होते हैं जो गाड़ी खरीद के ड्राइवर लगा लेते छोड़ देते हैं और पैसिवली इनकम आती है। मैं सोच रहा हूँ उस बारे में, और भाई ये मैं कर देता हूँ। मतलब ऐसी चीज़ आ रही है, करना नहीं मुझे, वो बात अलग है, आपको करना तो आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें मैं कब डिस्कस कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या होता था, मैं कैब ड्राइवर अपने चला रहा है, मैं उससे कितनी बात करता था कि OTP मेरा ये है, ठीक है यहाँ उतार दो, कितना हुआ, खत्म। क्योंकि पूरा माइंड में घुसा हुआ था पूरा, अब मैं पूरा खुल पा रहा हूँ, दुनिया को देख पा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे वो कहानी याद आई, मुझे वो ओशो ने कहानी जो बताई थी। तो एक जो फ़कीर आदमी है वो राजा को आम देते हैं, रोज़ देने के लिए आता है। तो जो राजा है वो बस आम लेता है और एक जगह कहीं जाकर फेंक देते हैं। तो ये बहुत टाइम तक चला, कई सालों तक चला। उसके बाद में एक दिन पता लगा कि एक दिन फेंकने जा रहे थे आम को, तो पता लगा उसके अंदर हीरे। बाकी भी आम जहाँ फेंके गए वो सब जगह देखी तो सब में हीरे थे। तो फिर राजा को पता लगा कि मैं रोज़ जो है इससे आम लेता था और ऐसे फेंकता था, वो उसके अंदर हीरे है। तो ज़िंदगी को भी हम ऐसे ही चूक जाते हैं कि भाई वो हीरा है, लेकिन हम उसको बस नज़रअंदाज करके छोड़ देते हैं। तो देखो भले डेटा आ चुका है, मतलब कॉमेडी की बात है कि मैं ऐसे बोलने लगा कि यार मैं तो लाइफ में आगे बढ़ चुका था, अब तो डेटा आ चुका, अब क्या करें। तो देखो डेटा भले आ चुका, लेकिन नज़रिया मेरा ये बन गया कि मेरे को फ्रेश स्टार्ट करनी है, मेरे को कुछ नया करना है। इस चैनल के लिए भी मैंने कुछ बहुत बड़ा और बहुत ही धमाकेदार कुछ सोचा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखो, लाइफ में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं ना, वो भी हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो ये एक फीलिंग जो है ना, ये हमें ये देती है कि भाई जब कुछ भी हो सकता है तो इतनी चिंता क्यों करनी है। क्योंकि मैंने लास्ट अगर 1 साल का देखो तो मैंने कितनी चीज़ें सोची है जो हुई नहीं, लेकिन ये एक नहीं सोची थी और ये हो गई। तो हम कितनी चीज़ें ऐसी सोचते हैं जो कभी नहीं होती है, तो हम बेफालतू सोचते हैं। और दूसरा थोड़ा सा डार्क थॉट हो जाएगा जो लास्ट 20 दिनों में मैंने सोचा उसके बारे में, कि देखो कभी ये तो डेटा गया है, लेकिन एक दिन हमें भी जाना है। तो मेरे को लगा कि यार, क्योंकि 20 दिनों में मैं सोच रहा हूँ ना, केवल काम नहीं कर रहा कुछ भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार हम मतलब एक तरह से हमारी अगर एज जो है वो 50-60 तक हम मानते हैं कि हेल्दी वाले हम जिएंगे, तो 50% लाइफ तो हमने एक तरह से जी ली है, 40% तो हमने लाइफ जी ली है। तो हम बचा क्या, उसको भी हम, उसमें भी हम कितने हैं कि तो हम बिजी रहेंगे, कई चीज़ें करेंगे, तो जिएंगे कब। मेरे को फील हुआ कि यार हम जिएंगे कब, हम केवल करियर सक्सेस इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय कैसे करेंगे। तो मेरे को समझ आया कि साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा इसको, कि भाई साथ में जीते भी है और काम भी करते हैं। जितने अंदर के कीड़े हैं सारे मारो। तो कुल मित्र के लिए जो मैंने प्लानिंग कर रखी थी कि मेरे को करना, कब से होल्ड करे जाता, मैं कम से कम 2 साल से इसको होल्ड कर रहा था, 2 नहीं 3 साल से मैं होल्ड कर रहा था इसको। मैं आपके सामने एक वीडियो में प्ले करने वाला हूँ। ये देखो, ये वीडियो जो है ना, ये मैंने आज से 2.5 साल पहले या 3 साल पहले शूट करी थी। ये मैंने ऐसे ही लॉन्च नहीं करी, क्योंकि माइंड में था कि यार इसको अच्छे से करेंगे तो इसकी एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा मैं, केवल एक वीडियो लॉन्च नहीं करनी, फिर इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा। अब ये मैं करने का मन कर रहा है, ये नहीं तो फिर अब नहीं तो कब। फिर अगला मुझे ये समझ आया कि जब हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा, हमारे जो एम्बिशियस गोल होते हैं, एम्बिशियस गोल मतलब ये पाना है बस और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा,
तब हमें सिर्फ वो दिखता है, उसके अलावा बाकी का जो नज़र आना चाहिए वो दिखता नहीं है। इसके ऊपर एक रिसर्च मैंने इस वीडियो में शेयर करी थी। यहाँ मैंने बताया था कि एक रिसर्च है, इसके अंदर कई लोगों का पता लगाया गया कि कितने लोग अपने आप को लकी मानते हैं और अनलकी मानते हैं। तो वो लकी और अनलकी क्यों है, किन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, किन लोगों की किस्मत ख़राब होती है। तो जो लोग ये मानते हैं हमारी किस्मत अच्छी होती है, जो लोग ये मानते हैं कि हमारी नहीं, उन सबको क्या करा गया, इनको न्यूज़पेपर दिए गए। ऐसे न्यूज़पेपर जिसके ऊपर कई फोटोग्राफ्स है, अंदर भी ऐसे कई फोल्ड करके देखोगे तो फोटोग्राफ्स है। तो इनको टास्क दिया गया कि आपको काउंट करके बताना है कि इसके अंदर कितने फोटोग्राफ्स है, ओके, कितने फ़ोटो है, टेक्स्ट के अलावा कितने फ़ोटो है, काउंट करके बताना है। तो फिर जब खेल स्टार्ट हुआ तो उसमें से कुछ लोगों ने तो कुछ ही सेकंड में पता लगा लिया, मतलब 5 सेकंड में पता लगा लिया। लेकिन कुछ लोगों ने जो अपने आप को अनलकी मानते हैं, इन लोगों ने कई मिनट लगा लिए, मतलब 2 मिनट 3 मिनट लगा दिए। और जब उसके बाद में कंक्लूजन निकला कि ऐसा क्यों है, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा इसलिए जब 5 सेकंड में जिनको पता लग गया था कि इसमें इतनी फ़ोटो है, उनको कुछ नहीं करना पड़ा। वो केवल एक बारी फोल्ड करते हैं और वहाँ पे टेक्स्ट पे लिखा हुआ था कि भाई साहब काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप काउंटिंग, इसमें इतने फोटोग्राफ्स हैं, रिसर्चर को बोल दो कि इतने फोटोग्राफ है। और दूसरे जो थे वो इतने खोए हुए थे, बिकॉज दे आर एम्बिशियस गोल रखते थे वो, इसलिए वो अनलकी है। वो मानता है कि यार मेरे को बस टास्क मिला है, ढूंढने मेरे को फ़ोटो ढूंढने हैं। तो जैसे अलार्म स्टार्ट हुई और ढूंढने लग गए, हाँ 1 2 3 4 5 6, वो एक मतलब उनके पास में ठहर के सोचने का टाइम ही नहीं कि सामने लिखा हुआ है कि इतने फोटोग्राफ्स है। तो जब हम बहुत ज़्यादा कुछ पाना चाहते हैं, मतलब पागलों की तरह, मतलब वही है जो वही है, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस खो चुकी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा जा चुका होता है, वर्तमान में पूरा जीना, फोकस, ये सब खत्म हो चुका होता है। हम सिर्फ उस चीज़ की तरफ जाते हैं, मतलब वही जो है जो वही, तो बाकी की चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। कई बार इसकी एडवांटेज होती है, लेकिन इसका सही से लेवरेज ना लिया जाए तो ये आपके अगेंस्ट भी वर्क कर सकता है। तो स्टीव जॉब्स की लाइन के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइन यह है कि इट वॉज ऑफुल टेस्टिंग मेडिसिन बट आई गेस द पेशेंट नीडेड इट। मतलब कि बहुत ही ख़राब लगती है दवाई, लेकिन मरीज़ को कई बार ज़रूरत होती है उसकी। तो ये दवाई बड़ी कड़वी थी। लास्ट 20 दिनों में जो मैंने दवाई खाई है, या फिर शुरू के जो 10 दिन थे वो बहुत ही कड़वे थे, लेकिन बाकी के 10 दिन जो मैंने सोचा, मेरा नज़रिया बहुत बदला। एंड आई होप आपका भी बदलेगा। और मैं अगर बात करूँ डेटा की, आप ट्राई करो कि आप जो भी डेटा आपके फ़ोन में होता है, अगर आप स्टूडेंट्स हो, आपका काफ़ी स्टडी का डेटा होता है, काफ़ी नोट्स बनाते हो आप, या फिर अगर आप मेरी तरह काम करते हो तो काफ़ी डेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ट्राई करो कि उसकी डबल कॉपी रखो, गूगल ड्राइव पे भी रखो और ऑफलाइन भी रखो। पता नहीं चलता ऑनलाइन वाला भी कहाँ चला जाए। तो हमेशा SSD ले लो, एक 1 TB की ले लो, बड़ी सस्ती आती है, अब तो ऑफर भी चल रहा है, तो वो लो। और हमेशा ना महीने के एंड में ट्राई कर लिया करो कि बैकअप ले लो। इस कहानी के अंदर मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे सारे के सारे दोस्तों को जिन्होंने मेरा साथ दिया मेरे एकदम वैसे वाला टाइम में। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ दिनेश सर को, नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं लिटरली उनको थैंक्स दिल से कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अब तक इतना मेरे को सपोर्ट दिया। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कमेंट में आप चाहो तो मुझे कुछ कह सकते हो, आप जस्ट मुझे विश कर सकते हो। आगे की वीडियोस बहुत अलग जो होने वाली है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। बड़े डेटा चला जाएगा, डेटा ला कर फिर सपोर्ट करता हूँ।